हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका रित्याज एम्पायर में। दोस्तों, हम लोग यूजीसी नेट जेआरएफ के प्रश्न पत्र 1 के चैप्टर वाइज प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस कवर कर रहे थे। यानी कि दोस्तों, अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं किसी भी टॉपिक से, यानी कि सिलेबस के किसी भी टॉपिक से अभी तक जितने भी क्वेश्चंस आ चुके हैं वो सारे क्वेश्चंस हम लोग कवर कर रहे हैं विथ एक्सप्लेनेशंस। यानी कि उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी की पॉइंट्स बनते हैं दोस्तों, वो सारे हम लोग उस व्याख्या में कवर कर रहे हैं, जिससे दोस्तों हमें एक तो हमारा सारा चैप्टर अच्छे से कवर हो रहा है, क्योंकि हम लोग चैप्टर वाइज कर रहे हैं। साथ ही जो उस क्वेश्चन से रिलेटेड जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स बनते हैं वो भी हमारे उस व्याख्या में अच्छे से कवर हो जाते हैं। तो दोस्तों, इससे हम प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को भी अच्छे से एनालाइज कर पा रहे हैं, साथ ही हमारा वो चैप्टर भी अच्छे से कवर होता जा रहा है। यानी कि सिलेबस का जितने भी इम्पॉर्टेंट पॉइंट्स हैं वो सारे हम लोग एक एक करके कवर करते जा रहे हैं, और हमारा कुछ भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक छूट नहीं रहा है। तो दोस्तों, बीच में कुछ दिन क्लासेस नहीं आ पाई, उसके लिए मैं क्षमा चाहूँगी, लेकिन आगे क्लासेस में कोशिश करूँगी कंटिन्यू करती रहूँ। चलिए स्टार्ट कर लेते हैं। क्लासेस काफ़ी दिनों बाद आई हैं, इसलिए मैं थोड़ा सा विषय सूची के बारे में बता दूं। दोस्तों, ये हम लोगों की वॉल्यूम 2 बुक चल रही है। वॉल्यूम 1 की प्लेलिस्ट अलग बनी हुई है। ये वीडियो आप लोग पहली बार देख रहे हैं तो इसकी प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सारी वीडियोस देख सकते हैं। दोस्तों, इसका पहला चैप्टर रिसर्च एप्टीट्यूड चल रहा था, जिसके इंपॉर्टेंट टॉपिक्स आप लोग देख सकते हैं इसमें। ये एक एक करके जितने भी टॉपिक से आज तक क्वेश्चन पूछे गए वो सारे क्वेश्चंस हम लोग इसमें से कवर करेंगे। दोस्तों, अभी हमारा जो हाल ही में टॉपिक चल रहा है गुणात्मक एवं मात्रात्मक शोध, यानी कि बी का 3 टॉपिक। इसके बाद हम लोग नेक्स्ट टॉपिक जो स्टार्ट करेंगे वो होगा कार्योत्तर शोध। ये सारे एक एक टॉपिक अलग अलग करके इसमें सारे क्वेश्चंस दिए गए हैं, ताकि हम लोग अच्छे से क्वेश्चंस को एनालाइज कर सकें और उस टॉपिक को अच्छे से एनालाइज करके ये समझ सकें कि इस टॉपिक से किस टाइप के क्वेश्चंस बन रहे हैं और किससे ज़्यादा क्वेश्चन बन रहे हैं, किससे कम क्वेश्चन बन रहे हैं, हमें किस पे ज़्यादा ध्यान देना है। तो दोस्तों, आप लोग वीडियो को एंड तक देखा करिए, ताकि आप लोगों की ज़्यादा से ज़्यादा प्रैक्टिस हो सके। दोस्तों, इस वीडियो का पहला क्वेश्चन है, किसी विश्वविद्यालय के एक विभाग द्वारा एक ऐसा अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है जहां समायोजन की प्रवृत्ति को जानने की दृष्टि से शिक्षकों तथा छात्रों की अभिवृत्ति, मूल्य तथा उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाता है। इस संदर्भ में शोध की कौन सी पद्धतियां उपयुक्त होंगी? तो नंबर 1 है प्रायोगिक पद्धति, नंबर 2 है व्यक्ति अध्ययन पद्धति, नंबर 3 है वर्णनात्मक पद्धति, नंबर 4 है नृजातीय पद्धति और नंबर 5 है ऐतिहासिक पद्धति। तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन डी हो जाएगा, यानी कि 2 और 4। चलिए इसकी व्याख्या एक बार समझ लेते हैं। किसी विश्वविद्यालय के एक विभाग द्वारा एक ऐसा अध्ययन किए जाने का प्रस्ताव है जहां समायोजन की प्रवृत्ति को जानने की दृष्टि से शिक्षकों तथा छात्रों की अभिवृत्ति, मूल्य तथा उनके पक्षपात के परीक्षण का अध्ययन किया जाना है। इस संदर्भ में शोध की निम्नलिखित पद्धतियां उपयुक्त होंगी: व्यक्ति अध्ययन पद्धति और नृजातीय पद्धति। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, निम्नलिखित में से कौन सी गुणात्मक शोध की प्रमुख विशिष्टता है? तो इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों। विधेयात्मक पूर्वानुमानों और दत्त विश्लेषण का परिहार करता है। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। विधेयात्मक पूर्वानुमानों और दत्त विश्लेषण का परिहार करना गुणात्मक शोध की एक महत्वपूर्ण विशेषता है। गुणात्मक शोधकर्ताओं का मुख्य उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों को समझना होता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित सूची से गुणात्मक शोध की विशेषताओं को पहचानिए तथा नीचे दिए गए कूट से सही उत्तर दीजिए। दोस्तों, ए दिया गया है प्रयोजन मूलक कथनों एवं शोध प्रश्नों का निर्माण करना। बी है व्यापक तरीके से प्रयोजन मूलक एवं शोध प्रश्नों को बताना। सी व्यक्तियों के एक लघु समूह में शब्दों के आधार पर आंकड़े एकत्र करना। डी अंकीय आंकड़ों का संग्रहण तथा सांख्यिकीय विश्लेषण। ई है पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना। दोस्तों, इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि बी, सी और ई। एक बार अच्छे से व्याख्या देख लेते हैं। गुणात्मक शोध की निम्नलिखित विशेषताएं होती हैं: व्यापक तरीके से प्रयोजन मूलक एवं शोध प्रश्नों को बताना, व्यक्तियों के एक लघु समूह से शब्दों के आधार पर आंकड़े एकत्र करना, पाठ विश्लेषण का उपयोग करना तथा परिणामों से व्यापक अर्थ की व्याख्या करना। हमारा अगला क्वेश्चन है, मात्रात्मक शोध को क्या कहा जाता है?
तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, संरचित उपागम। मात्रात्मक शोध को संरचित उपागम भी कहा जाता है। संरचित उपागम के माध्यम में अनुसंधानकर्ता किसी भी अनुसंधान में आने वाली विभिन्न प्रकार की समस्याओं का समाधान कर लेता है। उदाहरण के लिए प्रयोज्यों को इस प्रकार की सूचना दी जाती है कि वे एक अध्ययन में हिस्सा ले रहे हैं। नंबर दूसरा है संबंध तथा अंतरक्रिया की विषय वस्तु का निर्धारण एवं नियंत्रण किया जा सकता है। नंबर तीसरा है प्रायः इस उपागम की सहायता से सही मापन किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है दृश्य प्रपंच शास्त्र शब्द निम्नलिखित की प्रक्रिया से संबंधित है। तो दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणात्मक शोध की। दृश्य प्रपंच शास्त्र शब्द गुणात्मक शोध की प्रक्रिया से संबंधित है। गुणात्मक अनुसंधान कई अलग शैक्षणिक विषयों में विनियोजित पारंपरिक रूप से सामाजिक विज्ञान, साथ ही बाजार अनुसंधान और अन्य संदर्भों में जांच की एक विधि है। गुणात्मक शोधकर्ताओं का उद्देश्य मानवीय व्यवहार और ऐसे व्यवहार को शासित करने वाले कारणों को गहराई से समझाना है। गुणात्मक विधि निर्णय के न केवल क्या, कहाँ, कब की छानबीन करती है, बल्कि क्यों और कैसे को खोजती है। इसलिए बड़े नमूनों के बजाय अक्सर छोटे पर संकेंद्रित नमूनों की जरूरत होती है। गुणात्मक विधियां केवल विशिष्ट अध्ययन किए गए मामलों पर जानकारी उत्पन्न करती हैं। इसके अतिरिक्त कोई भी सामान्य निष्कर्ष केवल परिकल्पनाएं हैं। इस तरह की परिकल्पनाओं में सटीकता के सत्यापन के लिए मात्रात्मक पद्धतियों का प्रयोग किया जा सकता है। हमारा अगला क्वेश्चन है नीचे कुछ प्रमुख पद दिए गए हैं, उनकी पहचान करें जो गुणात्मक शोध प्रतिमान को प्रदर्शित करते हैं। तो नंबर 1 है कार्योत्तर विज्ञान, 2 है नृजातीय विज्ञान, 3 है सांकेतिक अंतःक्रिया, 4 है विवरणात्मक सर्वेक्षण, 5 है वृत्तांत परक, 6 है प्रायोगिक विधि। दोस्तों इसका ए ऑप्शन सही हो जाएगा, यानी कि 2, 3 और 5। गुणात्मक शोध को प्रदर्शित करने वाले प्रमुख पद निम्नांकित हैं, नृजातीय विज्ञान, सांकेतिक अंतःक्रिया, वृत्तांत परक। हमारा अगला क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रकार के अनुसंधान के सारांशों निष्कर्षों को अन्य स्थितियों से सामान्यीकृत नहीं किया जा सकता है। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, ऐतिहासिक अनुसंधान। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। दोस्तों व्याख्या को बहुत अच्छे से डिटेल में समझाया गया, तो इससे आपका ये टॉपिक भी अच्छे से कवर हो जाएगा। ऐतिहासिक अनुसंधान जॉन डब्ल्यू बेस्ट के अनुसार ऐतिहासिक अनुसंधान का संबंध ऐतिहासिक समस्याओं के वैज्ञानिक विश्लेषण से होता है। इसके विभिन्न पद भूत के संबंध में एक नई सूझ पैदा करते हैं, जिसका संबंध वर्तमान और भविष्य से होता है। ऐतिहासिक अनुसंधान के मूल उद्देश्य इस प्रकार हैं। नंबर 1 है वैज्ञानिकों के भूतकालीन तथ्यों के प्रति जिज्ञासा की तृप्ति एवं भूत, वर्तमान तथा भविष्य का संबंध स्थापना है। नंबर दूसरा है दोस्तों ऐतिहासिक अनुसंधान का मूल उद्देश्य भूत के आधार पर वर्तमान को समझना एवं भविष्य के लिए सतर्क होना है। नंबर तीसरा है शिक्षा, मनोविज्ञान अथवा अन्य सामाजिक विज्ञानों में चिंतन को नई दिशा देने एवं नीति निर्धारण में सहायता करना है। चौथा है किन परिस्थितियों में किन कारणों से व्यक्ति अथवा व्यक्तियों ने एक विशेष प्रकार का व्यवहार किया है, उसका प्रभाव समाज या व्यक्ति विशेष पर पड़ा। नंबर 5वां है वर्तमान में सिद्धांत तथा क्रियाएं व्यवहार में हैं, उसका उद्भव एवं विकास की परिस्थितियों का विश्लेषण। ऐतिहासिक अनुसंधान के पद दोस्तों नंबर 1 है आंकड़ों का संग्रह, नंबर दूसरा है आंकड़ों का विश्लेषण और नंबर तीसरा है उपयुक्त के आधार पर तथ्यों के विश्लेषण एवं रिपोर्ट। अगला क्वेश्चन है यदि कोई शोधार्थी प्रभावी मिड डे मील हस्तक्षेप के आयोजन के लिए संभावित कारकों के प्रभाव का पता लगाना चाहता है तो अनुसंधान की कौन सी पद्धति इस अध्ययन के लिए सर्वोत्तम होगी। तो दोस्तों इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, कार्योत्तर पद्धति। कार्योत्तर पद्धति से तात्पर्य वैसे शोध से होता है जिसमें अनुसंधानकर्ता किसी प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाने की कोशिश करता है। इस तरह के शोध में शोधकर्ता किसी व्यवहार या घटना के प्रभाव के आधार पर उसके संभावित कारणों का पता लगाता है। अगला क्वेश्चन है गुणात्मक शोध के प्रतिमान में निम्नलिखित में से कौन सी विशेषता को महत्वपूर्ण माना जाता है। तो दोस्तों इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभाविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीयता की ओर उन्मुखता। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। गुणात्मक अनुसंधान की क्रियाकलाप गुणात्मक घटनाक्रमों पर
केंद्रित रहते हैं। गुणात्मक शोध में आंकिक सूचकांक वाले ऐसे प्रदत्तों का प्रयोग नहीं किया जाता है जिसमें चरों को मात्रा के रूप में मापित किया गया हो। वरन गुणात्मक शोध में चरों तथा उनसे प्राप्त प्रदत्तों का संकलन व विश्लेषण किया जाता है तथा प्रदत्तों के संग्रहण में इंद्रियानुभाविक साक्ष्यों का निम्न से उच्च स्तरीय उन्मुखता होती है। हमारा अगला क्वेश्चन है दोस्तों, किसी विश्वविद्यालय का प्राचार्य विद्यालय के कार्यक्रमों में शिक्षकों तथा छात्रों के प्रतिभाग को अभिबद्ध करने की संभावना का पता लगाने के लिए उनके साथ साक्षात्कार सत्र आयोजित करता है। यह प्रयास अनुसंधान की किस प्रकारता से संबंधित है? तो इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान। दोस्तों, क्रियात्मक अनुसंधान तात्कालिक समस्याओं के समाधान के लिए क्रियात्मक अनुसंधान प्रयोग में लाए जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से शोध के किस प्रकार में मौजूदा स्थितियों में सुधार पर ध्यान केंद्रित किया जाता है? तो इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रियात्मक शोध। इसके अंतर्गत शोध दोस्तों, क्रियात्मक शोध क्या है? इसके अंतर्गत शोधकर्ता वैज्ञानिक विधि से अपनी समस्याओं का अध्ययन अपने निर्णय अनुसार उसमें सुधार करके और उसका मूल्यांकन करता है। क्रियात्मक अनुसंधान वास्तविक क्रिया में सुधार लाने का एक सफल प्रयास होता है। इसके अंतर्गत तात्कालिक समस्याओं का समाधान किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन क्रियात्मक शोध प्रतिमान का सही अनुक्रम दर्शाता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, योजना बनाओ, करो, देखो और सोचो। क्रियात्मक अनुसंधान शैक्षिक कार्यों में सुधार लाने, मूल्यांकन करने और अपने कर्तव्य का पालन करने में विशेष रूप से सहायक सिद्ध होता है। क्रियात्मक अनुसंधान दैनिक एवं शैक्षिक क्रियाकलापों में परिवर्तन लाने के लिए किया जाता है। इसके द्वारा विद्यालय स्तर या स्थानीय स्तर की दैनिक समस्याओं का समाधान किया जाता है, परंतु क्रियात्मक अनुसंधान के परिणामों या निष्कर्षों का सामान्यीकरण नहीं किया जा सकता है। क्रियात्मक शोध प्रतिमान का सही अनुक्रम निम्न है, योजना बनाओ, करो, देखो और सोचो। अगला क्वेश्चन है, शोध का वह प्रतिमान जो शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है कहलाता है? तो दोस्तों, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, क्रियात्मक शोध। क्रियात्मक शोध दोस्तों, यह अनुसंधान कार्य व्यवहारिक समस्याओं के समाधान करने एवं विद्यमान परिस्थितियों का उन्नयन करने पर जोर देता है। इसके अंतर्गत दैनिक जीवन में आने वाली समस्याओं का समाधान किया जाता है। अनुसंधान का यह प्रतिमान शोधार्थी अभ्यासकर्ता की व्यावसायिक विशेषज्ञता के विकास पर बल देता है, जिससे वे हर स्थिति परिस्थिति में अपने आप को अपने कार्य में तैयार रखते हैं। हमारा अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा स्वतंत्र तथा निर्भर चरों के बीच कारण और प्रभाव संबंध को सबसे मजबूत साक्ष्य मुहैया कराता है? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा, प्रायोगिक उपागम। चलिए इसकी व्याख्या समझ लेते हैं। प्रायोगिक उपागम के अंतर्गत प्रयोगात्मक शोध होता है जिसमें प्रयोगकर्ता या शोधकर्ता नियंत्रित परिस्थितियों में विशेष चर या चरों में जोड़ तोड़ करता है। इसका प्रभाव एक दूसरे चर पर अध्ययन करता है। प्रयोगात्मक शोध में स्वतंत्र चर तथा आश्रित चर के बीच कारण प्रभाव संबंध प्रयोगकर्ता एक विश्वास के साथ स्थापित कर पाता है। हमारा अगला क्वेश्चन है, गुणात्मक शोधकर्ता की ओर मात्रात्मक शोध की प्रवृत्ति के कारण उसकी निंदा करते हैं? तो दोस्तों, इसका सही ऑप्शन सी हो जाएगा, हासवाद। गुणात्मक शोधकर्ता हासवाद की ओर मात्रात्मक शोधकर्ता की प्रवृत्ति के कारण उसकी निंदा करते हैं। गुणात्मक अनुसंधान की क्रियाकलाप गुणात्मक घटनाक्रमों पर केंद्रित रहते हैं, जबकि मात्रात्मक अनुसंधान के अंतर्गत मात्रात्मक प्रकार से मापित हो सकने वाली घटनाओं का अध्ययन किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध निम्नलिखित में से किससे संबद्ध हैं? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, सकारात्मक दर्शन। सामाजिक विज्ञान में प्रयोगमूलक शोध सकारात्मक दर्शन से संबद्ध है। प्रयोगमूलक शोध को अनुभाविक शोध भी कहते हैं। इस शोध के 3 प्रकार होते हैं, प्रेक्षण, सहसंबंधात्मक और प्रयोगात्मक। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, एक अनुसंधानकर्ता 25 लोगों के साक्षात्कार के आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करता है। यह अनुसंधान निम्न में से किस प्रकार के अनुसंधान के अंतर्गत आएगा? तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा, गुणात्मक। एक अनुसंधानकर्ता दोस्तों 25 लोगों के साक्षात्कार के आधार पर एक प्रतिवेदन तैयार करता है। यह अनुसंधान गुणात्मक अनुसंधान के अंतर्गत आएगा।
दोस्तों ये टॉपिक हमारा अच्छे से ख़त्म हो गया है। इसकी जो नेक्स्ट वीडियो होगी उसमें हम लोग एक नया टॉपिक स्टार्ट करेंगे। तब तक आप लोग इस वीडियो को अच्छे से देखते रहिए, जितनी भी वीडियोज़ हैं, और प्लेलिस्ट में जाके स्टार्टिंग से सारे क्वेश्चंस को अच्छे से प्रैक्टिस करते रहिए।